अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम 5वीं जमात में माहौल के अंदर सेमेस्टर 1 का आखिरी सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है आई लव गुजरात। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो सभी बच्चे अपने अपने रियासत से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, है ना। हमें पता है हमारी रियासत का नाम गुजरात है, हमारे मुल्क का नाम भारत है ना। हमारे ज़िले का नाम सूरत है। ठीक है, ये छोटी मोटी मालूमात आपको याद रखने की। मुल्क का नाम भारत है, रियासत का नाम गुजरात है और ज़िले का नाम क्या है, सूरत। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं गुजरात के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, गुजरात क्यों मशहूर है, क्या क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आज मालूमात लेंगे गुजरात की। देखिए आपको ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ये सुरखाब है। हर साल गुजरात आते हैं ये लोग। सुरखाब गुजरात का सूबाई परिंदा है, सूबाई परिंदा। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर यहाँ पर पाया जाता है। गुजरात का सूबाई परिंदा अगर आपको पूछा एग्ज़ाम के अंदर तो आपको याद रखना है, गुजरात का सूबाई परिंदा सुरखाब है। सुरखाब गैर मुल्क से आने वाला परिंदा है। सुरखाब कहाँ से आता है, गैर मुल्क से आता है। सुरखाब के साथ दीगर परिंदे भी आते हैं। गैर मुल्क से आने वाले परिंदों को मुहाजिर परिंदे कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मुहाजिर। जो परिंदे दूसरे मुल्क से हमारे देश में आते हैं उसे मुहाजिर कहेंगे। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुरखाब कहता है, अरे गुजरात आ गया है, वैसा लगता है इस बार तो पूरा गुजरात ही देखना है। हरन, आइए सुरखाब भाई, गुजरात में आपका इस्तकबाल है। मैं आपको कच्छ का रेगिस्तान बताऊं। सुरखाब, यहाँ नमक ज़्यादा पकता होगा, क्यों, सही है ना। हाँ, हमारे देश के नमक की कुल पैदावार का निस्फ से ज़्यादा नमक कच्छ के छोटे रेगिस्तान में पकता है। हमारे देश में जितना नमक की पैदावार होती है उसमें से आधा जो नमक है वो सिर्फ हमारे कच्छ के छोटे रेगिस्तान में पकता है। इसके अलावा खलीज के कच्छ में वाक़ कंडला बंदरगाह हमारे मुल्क की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ से मुल्क बैरून मुल्क व्यापार होता है। ओके, और खलीज कच्छ में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कंडला। ये हमारे मुल्क की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बंदरगाह है। सुरखाब, बहुत खूब, आज आपने मुझे कच्छ से मुतारिफ करवाया। मुझे पूरा गुजरात देखना है, मैं जाता हूँ, आइएगा। कच्छ के बन्नी इलाके में उगने वाली घास एशिया की सबसे ऊंची घास है। एशिया में जो सबसे ऊंची घास उगती है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे कच्छ के बन्नी इलाके में। कहाँ, कच्छ के बन्नी इलाके के अंदर। याद रखना आपको, कच्छ के बन्नी इलाके में एशिया की सबसे बड़ी घास पाई जाती है। अब हम देखते हैं आगे। आपके गांव में बैरून इलाके से कौन कौन से परिंदे आते हैं वो आपको ढूंढना है। ठीक है, और उसको आपको किससे भी पूछना है, सर्च करना है। बैरून ममालिक से परिंदे हमारे मुल्क में क्यों आते होंगे, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, सुरखाब भाई, अब खलीज कच्छ में वाक़ जामनगर ज़िले के पेरूटन जजीरे पर पहुँचे। अब सुरखाब कहाँ पहुँचा, खलीज कच्छ में वाक़ जामनगर के पेरूटन जजीरे पर पहुँचा है। ये देखिए आपको फ़ोटो दिख रही है, क्या है, डॉल्फिन है ना। सुरखाब, हाँ डॉल्फिन। यूँ तो हम सर्द मुल्क के परिंदे हैं लेकिन सरमा में हम गुजरात आते हैं। कच्छ का अबडा सा यानी बड़ा सुरखाब नगर इस बार गुजरात घूमने का शौक़ हुआ, इसलिए घूमने निकल पड़े। सब लोग दूसरे मुल्क से गुजरात आए और सभी का बहुत शौक़ था, सभी का मन था गुजरात घूमने का, इसलिए लोग गुजरात घूमने निकले। डॉल्फिन कहती है, मेरे साथ आइए और देखिए, यहाँ मूंगे की चट्टान है। मूंगे जो होती है ना उसकी चट्टान है। स्टारफिश, जेलीफिश, मेरे जैसी दीगर मछलियाँ, नेस, पानी की बिल्ली, झींगे और ऑक्टोपस भी है। यहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती है। कहाँ पर, खलीज बंगाल के जामनगर के अंदर। आपके अतराफ पूरे साल नज़र आने वाले आबी हैवानात कौन से हैं, आबी यानी पानी में रहने वाले जानवर कौन से, वो आपको यहाँ लिखना है।
मौसम 12 में नज़र आने वाले हैवानात कौन से, वो यहाँ लिखना है। मौसम 12 के बाद मेंढक कहाँ जाते होंगे, वो आपको सोच कर लिखना है। पानी में रहने वाले जीव की हिफाजत के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन हमारे मुल्क का कौमी आबी हैवान है। ठीक है, याद रखना आपको, आबी हैवान है। परिंदा सबको पता है, मोर है ना। जो हमारा कौमी जानवर है वो शेर है। इसी तरह से आबी हैवान अगर पूछा है आपको तो उस लिखना है आपको डॉल्फिन। ठीक है, अब शेर आइए। सुरखाब, सुरखाब आप यहाँ रहते हैं। शेर, हाँ, पूरे एशियाई बर्रे आज़म में हम सिर्फ गुजरात के गिर में ही दिखाई देते हैं। शेर क्या कहता है उसे, हम पूरे एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर में ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो शेर होते हैं वो गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाते हैं। गिरी जंगल पूरे एशियाई में शेरों का एक ही महफूज दस्त है, और पूरे एशिया में एक ही महफूज दस्त है एशिया के अंदर शेरों के लिए, गिर। ठीक है, महफूज दस्त मतलब कि यहाँ पर शेरों को रखा जाता है, इनकी हिफाजत की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सुरखाव। महफूज दस्त यानी क्या। शेर कहता है हैवानात परिंदे बेखौफ आज़ादाना घूम सके, उनकी हिफाजत और परवरिश हो सके, इसके लिए महफूज इलाके को महफूज दस्त कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, महफूज दस्त किसे कहते हैं, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। गुजरात में भालू, नीलगाय, हरन, बारहसिंगा जैसे हैवानात के लिए भी पनाहगाह है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सब भी पाए जाते हैं। अब आपको सवाल के जवाब देने। आपके ज़िले में कोई महफूज दस्त है, किस हैवान या परिंदे की महफूज दस्त है ना। हमारे यहाँ पर है ना, चिड़ियाघर है। ठीक है, आपने किसी महफूज दस्त की मुलाकात ली है, आपने अगर ली है तो हाँ लिखना है, नहीं लिए तो ना लिखना है। आपके ज़िले में कोई मखसूस जानवर या परिंदे नज़र आते हैं कि जो ज़्यादा नज़र आते हैं, मखसूस। ठीक है, सुरखाब गिरनार जाता है, अब वो कहा जाता है गिरनार। गुजरात में दीगर पहाड़े, पंचमहाल में, विंध्याचल सिलसिले में, पावागढ़। ठीक है, ये सब क्या है, पहाड़ों के नाम याद रखना है। पंचमहाल में विंध्याचल, विंध्याचल सिलसिले में पावागढ़ है। ठीक है, बनासकांठे में अरावली, पहाड़ी सिलसिले में आरासोर है। डांग ज़िले में सतपुड़ा, पहाड़ी सिलसिले में सापुतारा है। भावनगर में शत्रुंजय, और उसके अलावा गुजरात में और भी छोटे बड़े पहाड़ वाकई है। ये सब पहाड़ है जो हमारे गुजरात में नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ के नाम लिखने हैं। ठीक है, और ज़िले के नाम लिखने हैं, वो मैं आपको लिखवा दूँगा आगे। गुजरात के तवील दरिया किनारे वेरावल में माहीगिरी सनत का बड़ा मरकज़ है। वेरावल में माहीगिरी का बड़ा ही मरकज़ है। भावनगर ज़िले में अलंग बंदरगाह पर जहाज़ तोड़ने की बड़ी सनत है। कहाँ पर, अलंग बंदरगाह पर जहाज़ तोड़ने की बड़ी सनत है। डांग के जंगल में बांस, सागवान, चीड़, शीशम और टेमरू के दरख्त होते हैं। सागवान की इमारती लकड़ियाँ कसीर मिकदार में पैदा होती है। पूरे डांग ज़िले में ज़्यादातर जंगलाती इलाके, यहाँ तो भगई का खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन और गिर आबशार भी है। डांग का सापुतारा गुजरात का वाहिद हिल स्टेशन है। आप लोग गए होंगे सापुतारा, जो कहा वाक्य है डांग के सापुतारा। ठीक है, डांग के अंदर वाक्य आपको ये भी याद रखना है कि ये एक वाहिद हिल स्टेशन है गुजरात का। हमारे यहाँ पर ज़्यादा हिल स्टेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ तक ही रखते हैं, इसके बाद आगे का हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, आई होप मुझे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये। अभी इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।